हर रात नया खाना। दोस्तों ये कहानी है अशोक और राधा की। उसकी बेटी निशा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। दिन में ड्यूटी करती थी और रात को वो एक से एक नए डिश बना कर के खिलाती थी। एक दिन उसके पापा बोले, अरे बेटा क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। तभी राधा बोली कि आपकी बेटी सांभर और इडली बना रही है। तभी निशा आती है, बोलती है पापा अभी खाना लगा देते हैं, खा लीजिए, गर्म है। तो सब मिल कर के खाना खाते हैं साथ में। फिर जो है राधा बोलती है कि अब बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करने का उम्र हो गया है, कहीं बात चलाइए शादी हो जाए। एक दिन उसका शादी हो जाता है और वह खुशी से अपने परिवार में रहने लगती है। शादी को 1.25 महीना हो गया था और उसकी सास एक दिन बोलती है कि अब निशा तुम अपनी जेठानी के साथ मिल कर के खाना आज के रात में दाल चावल और सब्जी बना लेना। तो फिर निशा बोलती है कि सासू माँ, रात के खाने में दाल चावल कौन खाता है, मैं कुछ नया बनाती हूँ, मैं अपने घर पे कुछ नया रात में बनाती थी। तो शकुंतला देवी बोलती हैं निशा की सास की, मैं जो बोलूँगी वही बनेगा, तुम्हारे कहने से नहीं बनेगा। फिर जेठानी बोलती है कि निशा तुम चुप रहो, मम्मी जी गुस्सा करने लगेंगी, चलो मिल कर के दाल चावल हम लोग बना लेते हैं। देवरानी जेठानी दोनों मिलके दाल चावल बनाती हैं और सभी रात के खाने में साथ में खाते हैं। पर निशा का पति धीरज इधर उधर देखता है तो उसकी माँ बोलती है, क्या इधर उधर देख रहे हो, खाना खाओ चुपचाप। लेकिन धीरज का मन नहीं मानता है और उसके ससुर खाना खा करके जाते हैं अपने रूम में सोने। तभी धीरज किचन में जाकर के अपनी पत्नी निशा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खाई। तो मम्मी जी ने मना किया है मुझे खाना खाने के लिए, मैं अलग से बनाऊंगी अपना खाना। तभी जेठानी आती है और बोलती है कि चलो छोड़ो, जाने दो। तो धीरज और उसके पति पापा दोनों लोग मिल कर के डिस्कस कर रहे थे कि क्या होगा। तो एक दिन धीरज बोला कि निशा तुम आज रात के खाने में क्या बनाओगी, मुझे भी वही खाना खाना है। तो अपने पापा से पूछता हुआ है, क्या पापा मैं उसके हाथ का खाना नहीं खा सकता, वो मेरी पत्नी है। तो बोले ठीक है, क्यों नहीं खा सकते हो। तो रात के खाने में चाउमीन बनाई थी और वही सब खाएं, लेकिन निशा की सास नहीं खाई। फिर अगले दिन ससुर पूछ रहे हैं, अरे बेटा आज क्या बना रही हो। तो निशा बोलती है कि आज पाव भाजी खाने में बना रहे हैं पापा जी, आप भी खाइएगा। हाँ बेटा ज़रूर खाएंगे। तो जेठ जी भी खाने लगे। दोनों लोग जेठ और ससुर खा रहे थे। तभी शकुंतला देवी खिड़की में से देख रही थी सब कुछ। वह बहुत गुस्से में थी और गुस्से में आई और अपने पति को लगी बोलने कि हाँ हाँ खा लो, तुम लोग तो यही चाह ही रहे थे मेरा राज ना चले। और देवरानी जेठानी को भी बहुत सुनाई। देवरानी जेठानी एकदम सदमे में हो गई और ससुर जी बोले कि शकुंतला तुम शांत रहो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अरे क्या हुआ, रोज़ रात के खाने में अगर नया खाना खाने को मिल रहा है तो। और शकुंतला देवी गुस्से में चली जाती है अपने रूम में। फिर अगले दिन सब नहा धो कर के बैठे हैं, सब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। शकुंतला देवी आई और निशा से बोली, अरे निशा बेटा जाओ कुछ नया बना लो। सब एकदम शॉर्ट हो गए कि अरे वाह, आज तो शकुंतला देवी सही। बारिश में चटपटे समोसे वाली की कहानी। रामलाल और ममता की एक अनोखी कहानी है। वह दोनों बहुत गरीब थे। उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे क्या करूं। रामलाल की अचानक से आँख की रोशनी चली गई। वह ममता परेशान थी और वह समोसे का ठेला लगाती थी। वह अकेले ठेला लेकर के गई पर एक भी समोसा उसका नहीं बिका। फिर अगले दिन वह सुबह ठेला लेकर के मार्केट में गई तो 2 लोग समोसा खा रहे थे और बोले कि रामलाल था तो बहुत अच्छा समोसा बनाता था, तुम कैसा समोसा बनाती हो, कोई स्वाद ही नहीं है। और वह फिर वापस से घर आ गई, कोई भी समोसा नहीं बिका उसका। और रामलाल से बोलने लगी कि मैं कैसे करूँगी। रामलाल भी बहुत परेशान था कि मेरे आँख की रोशनी भी नहीं है और यह कैसे घर चलाएगी। दोनों बहुत परेशान थे। फिर ममता को समझ में नहीं आया और वह एक दिन फिर सोचते सोचते बोली कि हम मैं कल फिर जाऊंगी ठेला लेकर के। बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी, फिर भी ममता ने नहीं माना और ठेला लेकर के गई। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एक भी समोसा नहीं बिका। फिर अचानक से एक बूढ़ा आदमी ममता के ठेले की तरफ आ रहा था। वह ममता से पूछा कि बेटी क्या हुआ, तुम बहुत परेशान हो। उसने बोला कि बाबा मेरा एक भी समोसा सुबह से नहीं बिका और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो बूढ़े बाबा बोले कि बेटी मैं यह बोरी दे रहा हूं, इससे तुम समोसे को ढक दो। और वह बाबा बोरी दे कर के वापस चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद उसको समझ में नहीं आया ममता को और वह ठेला लेकर के वापस जाने लगी घर। तो फिर रास्ते में उसको 2 आदमी मिले और वह बोले, अरे ये तो रामलाल की औरत है,
इसका समोसा तो एकदम अच्छा नहीं है। फिर दूसरा आदमी बोला कि खा करके देखते हैं। खाए दोनों और बोले कि बहुत ही टेस्टी है। फिर अचानक से उसके ठेले के पास भीड़ लग जाती है और उसका सारा समोसा बिक जाता है और वह घर वापस आ जाती है। बहुत खुश थी और उसके आदमी ने बोला, क्या हुआ ममता, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ, मेरा सारा समोसा बिक गया। अगले दिन फिर ममता जाती है और ठेले के पास बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पर उस दिन सब समोसे की तारीफ़ नहीं करते हैं और वह उदास हो जाती है। बारिश में वह छतरी भी खरीद लेती है कि बारिश में मेरा समोसा भीगेगा नहीं, पर एक भी समोसा उसका नहीं बिका और वह बहुत उदास हो जाती है कि अब क्या करें। तो फिर वह वापस घर आ जाती है। एक भी समोसा नहीं बिकता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अगले दिन समोसा बिक गया, फिर आज नहीं बिका। फिर वह सुबह जाती है समोसा लेकर के। वह घर में आती है कि छतरी ले लेते हैं, पर छतरी गायब थी। फिर वह उसी बोरी को ढक करके ठेला लेकर के चली जाती है और वह थोड़ी देर के बाद एक हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहन, समोसा नहीं खिलाओगी क्या? तो दोनों खाते हैं। उन लोगों को समोसा अच्छा लगता है। फिर ममता की नज़र बोरी पे जाती है। वह सोचती है कि इस बोरी के वजह से ही मेरा तरक्की है और वह बोरी को बहुत ध्यान से देखती है। सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है और उसका सारा समोसा बिक जाता है और फिर वह बूढ़े बाबा के बारे में सोचने लगती है कि आज बूढ़े बाबा की वजह से मेरा सारा